थोड़ी देर बाद सौम्या भी रूम से बाहर आ जाती है। संजय सौम्या को देखता है तो वो कुछ वीक सी लग रही थी। सौम्या संजय के पास आती है और बोलती है, सर अब मैं घर जाती हूँ। संजय कोई जवाब नहीं देता है तो सौम्या कैबिन से बाहर चली जाती है। सौम्या अपने डिपार्टमेंट में आती है तो ऋषभ उसको देखकर बोलता है, तुमको क्या हुआ है और तुम अभी तक यही हो? तुम वापस नहीं आई तो मुझे लगा तुम परी को लेने चली गई। सौम्या हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोलती है, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा फीवर था तो चक्कर आ गए थे। तो सौम्या इतना ही बोली थी कि ऋषभ उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, फीवर? सौम्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, अब मैं ठीक हूँ, घर जा रही हूँ, कल मिलती हूँ। इतना बोलकर सौम्या डेस्क पर रखा अपना बैग उठाती है तो ऋषभ फिर बोलता है, चलो मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं होगा। सौम्या, नहीं, मैं कैब ले लूंगी। इस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं बाइक पर बैठ पाऊँ। मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। सौम्या मुस्कुरा देती है और ऋषभ को साइड हक करके बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुमको मेरे लिए अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से कैब बुक करके चली जाऊंगी। ऋषभ मुस्कुरा देता है और सौम्या के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, तुम सच में आराम से चली जाओगी ना? सौम्या अपना सिर हाँ में हिला देती है तो ऋषभ ठीक है बोल देता है। सौम्या ऋषभ को बाय करती है और वहां से जाने लगती है। ऋषभ उसको रोकते हुए बोलता है, घर पहुंचकर कॉल कर देना मुझे। सौम्या फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है और वहां से चली जाती है। संजय अपने केबिन के गिलास से सौम्या को ही देख रहा था। सौम्या बाहर आती है और रोड पर खड़ी होकर कैब का वेट करने लगती है। तभी एक गाड़ी सौम्या के सामने आकर रुकती है। सौम्या उस गाड़ी को देखकर आंखें छोटी कर लेती है। उस गाड़ी का गिलास नीचे होता है और संजय सौम्या से बोलता है, बैठो। सौम्या एक नज़र घूरकर संजय को देखती है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। संजय कार आगे बढ़ा देता है। सौम्या संजय की तरफ मुड़कर बोलती है, क्या बात है, आज तो आप बड़े मेहरबान हो रहे हो। पहले मेरी केयर और अब घर ड्रॉप कर रहे हो। आपने आज कुछ गलत तो नहीं खा लिया? संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, क्या तुम अपना मुंह बंद करके बैठ सकती हो? सौम्या मुंह बना लेती है और विंडो के बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में संजय अपनी कार एक मॉल के बाहर रोकता है। सौम्या मॉल को देखकर बोलती है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? संजय, परी के लिए गिफ्ट लेने। तुम स्कूल नहीं पहुंची थी तो परी रो रही थी, तो मैंने उससे बोल दिया था कि तुम उसके लिए गिफ्ट लेने गई हो। इतना बोलकर संजय कार से बाहर निकल जाता है। सौम्या के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो भी कार से बाहर आ जाती है। संजय और सौम्या टॉय सेक्शन में जाते हैं और परी के लिए टॉय देखने लगते हैं। सौम्या बड़े मजे से वहां पर रखे टेडी देख रही थी। संजय सौम्या को देखकर अपना सिर नामे हिला देता है। सौम्या एक टेडी संजय के पास लेकर आती है और बोलती है, हम लोग परी के लिए ये लें, उसको बहुत अच्छा लगेगा। संजय अपना सिर हाँ में हिला देता है और परी के लिए कुछ और खिलौने देखने लगता है। सौम्या बिलिंग काउंटर के पास जाकर सारे टॉय रख देती है और टॉय शॉप से बाहर आकर इधर उधर घूमने लगती है। संजय बिलिंग करता है और शॉप से बाहर आता है तो सौम्या एक शॉप के बाहर खड़ी एक स्टेचू की ड्रेस को बड़े प्यार से देख रही थी। संजय सौम्या के पास आता है और उस ड्रेस को देखकर बोलता है, अगर इतनी ही पसंद है तो ले लो। सौम्या मुंह बना लेती है और एक लंबी सांस लेकर बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको ले सकूं। संजय सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या पलटकर संजय को घूरते हुए बोलती है, आपने ही मुझे सैलरी देने से मना किया है तो ऐसे मत देखो। संजय अपनी आईब्रो आपस में जोड़ लेता है। सौम्या फिर एक नज़र उस ड्रेस को देखकर बोलती है, गाउन तो बहुत प्यारा है, पर इसको खरीदने के लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ेगा। संजय सौम्या को घूर कर देखने लगता है तो सौम्या फिर उस गाउन को देखकर बोलती है, पर मेरी कीमत इस गाउन से ज्यादा है। एक गाउन के लिए मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी। संजय मुस्कुरा देता है तो सौम्या फिर कुछ सोचकर बोलती है, पर इसको छोड़ के भी जाने का मन नहीं हो रहा है। पर अगर मैंने अपनी सेविंग इस गाउन पर उड़ाई तो मेरे पास कन्वेंस तक के पैसे नहीं बचेंगे। फिर क्या मैं भीख मांग कर ऑफिस जाऊंगी? इतना बोलकर सौम्या ऊपर देखकर कुछ सोचती है और फिर अचानक से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोलती है, अरे नहीं, मैं भीख मांगते हुए बहुत ही गंदी लगूंगी। संजय सौम्या को देखकर हंस देता है। संजय को हंसते हुए देखकर सौम्या संजय को देखने लगती है। सौम्या को अपने आप को देखता पाकर संजय तुरंत हंसना बंद कर देता है
और अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। सौम्या मुस्कुरा देती है और जल्दी से संजय का हाथ पकड़कर उसको शॉप के आगे से ले जाते हुए बोलती है, जल्दी चलिए, इससे पहले ये गौन मुझे भिखारी बना दे। संजय फिर मुस्कुरा देता है और चुपचाप सौम्या के साथ चलने लगता है। सौम्या चलते हुए अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। संजय अपना सिर नामे हिलाता है और सौम्या से अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है, क्या तुम्हारा ये बेकार सा कुछ समय के लिए बंद रह सकता है? सौम्या संजय को मुंह बनाकर देखने लगती है तो संजय फिर बोलता है, ऑल टाइम रेडियो के जैसे बजता ही रहता है। सौम्या मुंह बनाकर बोलती है, मेरा मुंह आपको रेडियो जैसा लगता है? संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और आगे जाते हुए बोलता है, लगता तो मुझे कुछ और ही है, पर तुम अभी रेडियो से काम चला लो। सौम्या गंदा सा मुंह बना लेती है और वो भागते हुए संजय के पास जाती है और उसकी पीठ पर चढ़कर बोलती है, और मैं आपको कुछ लगने लायक छोड़ूंगी भी नहीं। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से सौम्या के हाथ अपने गले से हटाकर झटक देता है। सौम्या धड़ाम से नीचे गिर जाती है। संजय तुरंत पलटकर देखता है तो सौम्या आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठी उसको घूर रही थी। संजय अपने सिर पर हाथ रख लेता है और वो भी नीचे बैठते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो? सौम्या संजय को घूर कर देखती है और खड़े होने की कोशिश करने लगती है, पर वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। गिरने से उसका पैर मुड़ गया था, जिससे उसको खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। संजय सौम्या का हाथ पकड़कर उसको खड़े होने में मदद करने लगता है तो सौम्या संजय का हाथ झटक देती है, तो संजय सौम्या को घूर कर देखने लगता है। सौम्या कोशिश करके खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश करने लगती है, पर वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और फिर से गिरने वाली थी कि संजय पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। सौम्या गुस्से में संजय को घूर कर देखती है और उसका हाथ अपनी बाजू पर से हटाते हुए बोलती है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ। संजय सौम्या को घूर कर देखते हुए बोलता है, वो तो दिख रहा है, कैसे चल रही हो? सौम्या, मेरे पैर, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे भी चलूं, आपका क्या जाता है? आपने तो उठाकर फेंक दिया ना मुझे, कितनी जोर की लगी मुझे। संजय एक लंबी सांस लेता है और सौम्या को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, सॉरी, पर तुमको मेरी पीठ पर नहीं चढ़ना चाहिए था। तुमको कुछ समय पहले ही समझाया था मुझसे दूर रहना, पर तुमको समझ में नहीं आता है, तो अब सहोदर। सौम्या नम आंखों से संजय को देखने लगती है। संजय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। संजय सौम्या को गोद में लिए कार के पास आता है और सौम्या को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। संजय ड्राइव कर रहा था और सौम्या उसको बीच बीच में देख रही थी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। सौम्या कार से बाहर निकलने लगती है तो संजय सौम्या से बोलता है, रुको, मैं मदद करता हूँ। सौम्या रुक जाती है तो संजय सौम्या की साइड आता है और उसको कार से बाहर निकालने में मदद करता है। संजय सौम्या को सहारा देकर घर के अंदर लाता है तो रेखा जी सौम्या को देखकर दोनों के पास आती हैं और संजय से बोलती हैं कि बेटा, क्या हुआ सौम्या को? संजय सौम्या को सोफे के पास ले जाकर बैठा देता है और रेखा जी से बोलता है, कुछ नहीं माँ, पैर मुड़ गया है। रेखा जी सौम्या के पास आकर बैठकर बोलती हैं, यह सब कैसे हो गया बेटा? सौम्या एक नज़र संजय को देखती है और फिर बोलती है, वो पैर स्लिप हो गया था तो मैं गिर गई थी। रेखा जी सौम्या के गाल पर हाथ रखकर बोलती हैं, बेटा संभल कर चला करो। फिर संजय से बोलती हैं, डॉक्टर को फोन कर दो। सौम्या रेखा जी को मना करते हुए बोलती है, नहीं माँ जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवा लगाकर गर्म पट्टी बांधूंगी तो ठीक हो जाएगा। रेखा जी, पर बेटा। रेखा जी इतना ही बोल पाई थी कि परी ऊपर से चिल्लाते हुए आती है, मम्मा आप आ गईं। सभी परी की तरफ देखने लगते हैं। परी भागते हुए सौम्या के पास आती है और उसकी गोद में चढ़कर गले से लगते हुए बोलती है, मम्मा आप कहाँ रह गई थी? मैंने आपका कितना वेट किया। सौम्या सौम्या भी परी को हक कर लेती है और बोलती है, बेटा मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेने गई थी ना, तो लेट हो गया। परी सौम्या से थोड़ा दूर होती है और मुस्कुराते हुए बोली है, हाँ पापा ने मुझे बताया था आप मेरे लिए गिफ्ट लेने गई हो, पर कहाँ है मेरे गिफ्ट? सौम्या मुस्कुरा देती है और परी से बोलती है, तुम अपनी आंखें बंद करो, तब मिलेंगे तुमको गिफ्ट्स। परी अपने छोटे छोटे हाथ अपनी आंखों पर रख लेती है और उंगलियों के बीच से देखने लगती है। सभी हंस देते हैं। सौम्या परी के गाल खींचते हुए बोलती है, चीटिंग नहीं करनी है।
परी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है तो एक सर्वेंट खूब सारे गिफ्ट लेकर आता है और परी के सामने रख देता है। सौम्या परी से बोलती है, अब आंखें खोलो। परी आंखें खोलती है तो अपने सामने इतने सारे गिफ्ट्स देखकर ताली बजाते हुए बोलती है, अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट्स। इतना बोलकर परी सौम्या की गोद से उतरती है और एक गिफ्ट उठाकर ओपन करने ही जा रही थी कि उसकी नज़र संजय पर जाती है, जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सौम्या परी को देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? परी की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो सौम्या के सीने से लगकर बोलती है, मुझे गिफ्ट नहीं पापा चाहिए। मेरी सभी दोस्त के पापा उनके साथ खेलते हैं, पर मेरे पापा मेरे साथ बैठकर बातें तक नहीं करते हैं। मैंने उनसे फ़ोन पर बोला था कि मैं उनके साथ गिफ्ट्स खोलूंगी, पर फिर भी वो चले गए। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। रेखा जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से उठकर चली जाती हैं। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और परी को अपने आप से दूर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, बेटा पापा थक गए थे ना, तो चेंज करने गए हैं। पर आपको ऐसा किसने बोला कि पापा आपसे प्यार नहीं करते? परी सौम्या को देखने लगती है तो सौम्या आगे बोलती है, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये जो सारे गिफ्ट है ना, आपके पापा ने ही आपके लिए पसंद किए हैं। परी एक नज़र गिफ्ट्स को देखकर बोलती है, सच्ची मम्मा? सौम्या अपना सर हाँ में हिला देती है और बोलती है, पापा रूम में गए हैं तो क्या हुआ, हम लोग चलते हैं उनके रूम में, फिर वहां पर मिलकर साथ में सारे गिफ्ट ओपन करेंगे। परी खुश हो जाती है और बोलती है, पर हम लोग पापा के रूम में जाएंगे तो पापा गुस्सा करेंगे। सौम्या, आप आज से पहले पापा के रूम में गए तो क्या पापा ने आपको डांटा है? परी, नहीं, पर मैं बहुत कम ही पापा के रूम में जाती हूँ। पापा घर पर ही नहीं रहते हैं। सौम्या मुस्कुरा देती है और एक सर्वेंट को सारे टॉय संजय के रूम में ले जाने को बोलकर फिर परी से बोलती है, तो चलो आज पापा के रूम में चलते हैं। इतना बोलकर सौम्या सोफा का सहारा लेकर उठती है और परी के साथ धीरे धीरे संजय के रूम की तरफ चली जाती है। सौम्या परी के साथ संजय के रूम में आती है तो संजय उस टाइम बाथरूम में था। सौम्या और परी बेड पर जाकर बैठ जाती हैं और सर्वेंट को गिफ्ट्स भी वहीं रखने को बोल देती हैं। सर्वेंट सारे गिफ्ट्स बेड पर रखकर रूम के बाहर चले जाते हैं। संजय बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। पूरे रूम में गिफ्ट्स पेपर पड़े हुए थे। संजय बेड के पास जाकर देखता है तो सौम्या और परी जंगलियों की तरह टॉय के ऊपर से गिफ्ट पेपर हटा रहे थे। संजय मुंह बनाकर सौम्या के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलता है, यह कैसे गिफ्ट ओपन कर रही हो? सौम्या नजरें उठाकर संजय को देखती है और फिर अपना हाथ संजय से छुड़ाते हुए बोलती है, मुझे तो ऐसे ही गिफ्ट खोलना अच्छा लगता है। संजय मुंह बना लेता है और एक नज़र परी को देखता है तो परी भी गिफ्ट पेपर नोच नोच कर फेंक रही थी। संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और परी को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, तुमको जैसे खोलना है खोलो, पर मेरी बेटी को जंगली मत बनाओ। परी संजय को देखकर मुस्कुरा रही थी। संजय एक गिफ्ट उठाता है और साइड में परी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और गिफ्ट को अच्छे से ओपन करते हुए बोलता है, बेटा गिफ्ट ऐसे ओपन करते हैं, ओके? परी खुश होते हुए अपना सिर हिला देती है और संजय के साथ सारे गिफ्ट्स ओपन करने लगती है। सौम्या साइड में बैठी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद संजय परी से बोलता है, बेटा आपने खाना खाया? परी अपना सिर नामे हिला देती है तो संजय उसको अपनी गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर जाते हुए बोलता है, चलो जल्दी से कुछ खा के सो जाओ, कल आपको स्कूल भी तो जाना है ना। परी मुस्कुराते हुए संजय के कंधे पर सिर रखकर बोलती है, पापा क्या आज आप मुझे खाना खिलाओगे? संजय एक नज़र परी को देखता है, जो उम्मीद भरी नज़रों से उसको देख रही थी। संजय परी को देखकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। परी खुश होकर संजय को कसकर हक कर लेती है। संजय परी को खाना खिलाता है और उसको रूम में छोड़ने आता है तो परी फिर बोलती है, पापा क्या आज आप मुझे सुला दोगे? वो मम्मा के पैर में चोट आई है ना, तो मम्मा कैसे सुलाएंगी मुझे? संजय मुस्कुरा देता है और परी को सुलाने लगता है। थोड़ी देर में परी सो जाती है तो संजय अपने रूम में आ जाता है। आज संजय को बहुत अच्छा लग रहा था। आज वो पहली बार परी के साथ इतना टाइम रहा था। तभी संजय की नज़र सोफे पर रखे एक बैग पर जाती है। संजय बैग देखकर मुस्कुरा देता है और बैग उठाकर रूम से बाहर आ जाता है।
संजय हाल में आकर सौम्या को देखने लगता है, पर सौम्या कहीं भी नहीं थी। संजय एक सर्वेंट से पूछता है कि सौम्या कहाँ है। तो सर्वेंट संजय से बोलता है, सर मैम तो अपने रूम में चली गई। संजय ओके बोलता है और बंगले से बाहर आ जाता है। सौम्या अपने घर के हॉल में बैठी अपनी लेगी को ऊपर करके अपने पैर को मुंह बनाकर देख रही थी। संजय सौम्या को देखकर डोर पर खड़ा हो जाता है और सौम्या को देखकर मुस्कुराने लगता है। सौम्या अपना पैर देखकर बोलती है, कितने दुष्ट हैं, ऐसे कौन फेंकता है। देखो मेरा पैर कैसे फूलकर पकौड़ा हो गया है। हे भगवान, कुछ ऐसा कर जिससे वो दुष्ट प्राणी जहाँ पैर रखे गिर जाए। तब उस खड़ूस को समझ आएगा गिरने पर कितना दर्द होता है। खुद तो बॉडीगार्ड जैसी बॉडी बनाकर घूम रहे हैं और मुझ फूल जैसी लड़की को तो ऐसे फेंक दिया। सब कैसे देख रहे थे मुझे। सौम्या अपने आप से ही बोली जा रही थी। संजय डोर के पास खड़ा अपनी आंखें छोटी कर लेता है और सौम्या के पास आने लगता है। सौम्या अभी भी संजय को अनसन बकने में लगी थी। संजय सौम्या के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। सौम्या बोलते हुए पीछे पलटकर देखती है और जैसे ही वो संजय को अपने सामने देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने कान पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। संजय सौम्या के मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप कराते हुए बोलता है, पागल हो क्या, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। सौम्या इशारे से संजय को हाथ हटाने को बोलती है तो संजय सौम्या के मुंह से हाथ हटा लेता है। सौम्या एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, आपके अंदर सेंसर लगे हैं क्या। जब भी मैं आपके बारे में कुछ बोलती हूँ मिस्टर इंडिया बनकर टपक पड़ते हो। संजय सौम्या को घूरने लगता है तो सौम्या फिर बोलती है, ऐसे बटन बड़ी मत करो, बाहर आकर उछलने लगी तो संकट में आ जाओगे। संजय नॉर्मल होता है और सौम्या को देखते हुए बोलता है, तुम नॉर्मल लोगों के जैसे बात नहीं कर सकती हो क्या। सौम्या, मैं आपको एबनॉर्मल लगती हूँ क्या। संजय अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो सौम्या गुस्से में संजय को देखती है और अपनी जगह से उठने लगती है कि तभी उसको अपने पैरों में जोर का दर्द होता है। सौम्या फिर सोफे पर पैर पकड़कर बैठ जाती है। संजय अपना सिर नामे हिलाता है और सौम्या के पास जाकर उसका पैर देखने लगता है। सौम्या के पैर में बहुत सूजन थी। सौम्या अपनी नजरें उठाकर संजय को देखते हुए बोलती है, ऐसे मत देखो, ये आपकी वजह से ही हुआ है। मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हो। पता नहीं आपके कौन से खेत बांट लिए हैं मैंने, जो नहा धोकर पीछे पड़ गए हो। संजय सौम्या को घूर कर देखता है और अपने हाथ में पकड़े बैग को साइड में रखकर घर में मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगता है। सौम्या संजय को देखते हुए बोलती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं। संजय कुछ नहीं बोलता है तो सौम्या मुंह बना लेती है। तभी उसकी नज़र साइड में रखे बैग पर जाती है। सौम्या उस बैग को देखते हुए अपने आप से बोलती है, इसमें क्या है, देखूं क्या। इतना बोलकर सौम्या उस बैग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, फिर अपना हाथ पीछे करते हुए बोलती है, नहीं उस अकड़ू का कोई जरूरी सामान हुआ तो जान खा जाएगा मेरी, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान छूने की। सौम्या फिर संजय को देखती है तो संजय अभी भी कुछ ढूंढ रहा था। सौम्या मुंह बनाकर बैठी रहती है पर उसका ध्यान बार बार उसके साइड में रखे बैग पर जा रहा था। सौम्या अपना मुंह बना लेती है और एक लंबी सांस खींचकर उस बैग को उठाते हुए बोलती है, देख ही लेती हूँ इसमें क्या है। वैसे भी तो ये अकड़ू महाराज चिल्लाते ही रहते हैं मेरे ऊपर, थोड़ा और चिल्ला लेंगे तो क्या ही जाएगा मेरा। इतना बोलकर सौम्या बैग ओपन करके देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उस बैग के अंदर वही गाउन था जिसको सौम्या मॉल में बड़े प्यार से देख रही थी। उस गाउन को देखकर सौम्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो संजय की तरफ देखती है तो संजय अपने हाथ में मेडिकल बॉक्स लेकर उसकी ही तरफ आ रहा था। संजय सौम्या के पास आता है और उसको देखकर बोलता है, क्या मैं दवा लगा दूं। सौम्या नम आंखों से अपना सिर हाँ में हिला देती है। संजय जमीन पर बैठ जाता है और सौम्या के पैर में बॉम्ब लगाते हुए बोलता है, रोने की जरूरत नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा, बस तुम बंदरिया जैसे उछलना मत। इतना बोलकर संजय सौम्या के पैर में गर्म पट्टी बांधने लगता है। सौम्या चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठी संजय को देख रही थी। पट्टी बांध कर उठता है और सौम्या को आंखें छोटी करके देखते हुए बोलता है, तुम आराम करो, ओके, कल ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, परी कोई भी ड्राइवर स्कूल छोड़ आएगा। इतना बोलकर संजय पलटकर जाने लगता है तो सौम्या संजय का हाथ पकड़ लेती है। संजय पलटकर सौम्या को देखते हुए बोलता है, अब क्या हुआ। सौम्या कुछ नहीं बोलती है
और संजय की कमर से चिपक कर रोने लगती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? चलो मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। सौम्या अपना सिर नामे हिला देती है तो संजय अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सौम्या सुबकते हुए बोलती है, आप बहुत अच्छे हो। संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है। सौम्या आगे बोलती है, आपको पता है, जब से मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है तब से मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। मेरे पास पैसे ही नहीं थे कुछ भी खरीदने के लिए, और जब भी मुझे कोई भी चीज़ पसंद आती थी तो मैं यही सोचती थी कि अगर मैं यहाँ पैसा लगा दूंगी तो पापा की दवाई कहाँ से लूंगी। आपको पता है, जब मेरे मम्मी पापा थे तब मैं जिस चीज़ पर उंगली रखती थी वो चीज़ मेरे हाथ में होती थी। पर इन 2 सालों में सब बदल गया। आज आपने मेरे मम्मी पापा जैसे मेरे बस इस गाउन को देखने भर से आपने मेरे लिए एक गाउन खरीद लिया। थैंक यू सो मच, पर मुझे ये नहीं चाहिए। संजय अपनी नज़र नीचे करके सौम्या को देख रहा था। सौम्या अपने आंसू पोंछते हुए संजय से दूर होती है और वो बैग संजय के आगे करते हुए बोलती है, आप ये वापस ले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। संजय एक लंबी सांस लेता है और सौम्या के बगल में बैठते हुए बोलता है, मैं ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाया हूँ, मैं तो अपनी दोस्त के लिए ये लाया था। सौम्या संजय को देखने लगती है और अटकते हुए बोलती है, क्या हम दोस्त हैं? संजय अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ दोस्ती समझ लो, क्योंकि अब मैं तुमसे लड़ लड़ कर थक चुका हूँ और मैं एक ही चीज़ को हमेशा नहीं झेल सकता। मुझे लाइफ में हर टाइम कुछ नया चाहिए होता है। तो दुश्मनी बहुत हो गई, अब दोस्ती करके देखते हैं। अगर दोस्ती नहीं जमी तो फिर से दुश्मनी कर लेंगे। तुम कौन सा अभी यहाँ से जा रही हो, और मैं तुमको जाने भी नहीं दूंगा जब तक अपना पैसा तुमसे वसूल ना लूं। सौम्या के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो संजय को हक करते हुए बोलती है, तो फिर डील, मैं भी आपके पैसे दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। संजय अपना सिर नामे हिला देता है और सौम्या को अपने आप से दूर करते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, पर चिपकने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे जितना दूर रहकर बात करोगी उतना फायदे में रहोगी। सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और मुंह बनाकर बोलती है, पहले तो आप अपनी सोच सुधारो। संजय मुंह बनाकर बोलता है, मेरी सोच गंदी नहीं है सौम्या। हाँ, आपकी सोच गंदी है। आप हमेशा मेरा चिपकना देखते हो, मेरी फीलिंग तो देखते ही नहीं हो। यार, हर इंसान का खुशी दिखाने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा भी है। जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो सामने वाले को हक कर लेती हूँ। इसमें क्या गलत है? संजय, कुछ गलत नहीं है, पर मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे पास आए। सौम्या, क्यों? आपकी बॉडी में क्या हीरे मोती लगे हैं जो कोई पास आया तो चुरा कर भाग जाएगा? संजय एक लंबी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, देखो, मैं तुमको नहीं समझा सकता और तुमसे बहस करके मैं अपने सिर में दर्द नहीं करना चाहता हूँ। तो गुड नाइट, अब तुम आराम करो। सौम्या फिर मुंह बना लेती है और संजय को रोकते हुए बोलती है, कैसे दोस्त हो आप? कसम से दोस्ती की है या बस एहसान जताने के लिए दोस्त बोला है? संजय पलटकर सौम्या को आंखें छोटी करके देखने लगता है तो सौम्या अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मैं चल नहीं सकती हूँ तो रूम तक कैसे जाऊंगी? और आप मुझे यहीं सोफे पर छोड़कर जा रहे हो? शर्म नहीं आती है आपको? मैं सोफे पर कैसे सोऊंगी? संजय अपना सिर नामे हिला देता है और सौम्या के पास आकर उसको गोद में उठाकर बोलता है, तुम दोस्त कम बोझ ज्यादा हो मेरे ऊपर। सौम्या गंदा सा मुंह बना लेती है और बोलती है, मैं बोझ हूँ आप पर? संजय, हाँ, जब से मेरी लाइफ में आई हो सिर दर्द बन गई हो। कभी तेज स्पीड से डर जाती हो तो कभी ज़्यादा टाइट हक से, और कभी अपना पैर तोड़कर बैठ जाती हो। तुम्हारा बोझ तो मुझे ही उठाना पड़ रहा है। सौम्या मुंह बना लेती है और बोलती है, मुझे तेज स्पीड से डर इसलिए लगता है क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ तब उनकी गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी। संजय सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या आगे बोलती है, मैंने अपनी आंखों से मौत को देखा है, इसलिए जब जब वही मंजर दोबारा देखती हूँ तो डर जाती हूँ। संजय हैरानी से बोलता है, क्या जब तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब तुम उनके साथ थी? सौम्या नम आंखों से अपना सिर हाँ में हिला देती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से सौम्या को बेड पर लेटाकर वहां से चला जाता है। सौम्या मुंह बना लेती है और संजय को जाता हुआ देख बोलती है, अब इनको क्या हुआ है? बड़ा ही अजीब प्राणी है ये।
समझ ही नहीं आता है कब अच्छे बन जाते हैं और कब हट भी जाती है इनकी। संजय जल्दी से अपने स्टडी रूम में जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, मैंने तुमसे सौम्या के स्कूल टाइम की फ़ोटो के लिए बोला था, मिली? असिस्टेंट, सर हम कोशिश कर रहे हैं, पर सौम्या मैम जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर कुछ टाइम पहले एक बच्चे ने एग्ज़ाम पेपर के लिए सिस्टम हैक किए थे, और जब स्कूल वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने सभी सिस्टम चेंज किए, तो पुराना डाटा मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। संजय अपनी आंखें गुस्से से बंद करता है और कॉल कट करके अपने आप से बोलता है, कैसे पता करूं तुम्हारे बारे में? नेक्स्ट मॉर्निंग सौम्या को अपने पैर में कुछ आराम था, इसलिए वो रेडी होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। सौम्या ऑफिस आती है तो ऋषभ सौम्या को देखकर बोलता है, अब क्या हुआ तुमको? ऐसे क्यों चल रही हो? सौम्या मुंह बना लेती है और चेयर पर बैठते हुए बोलती है, एक मेढक के ऊपर चढ़ गई थी, मेढक ने जंप लगा दी और मैं गिर गई। सौम्या की बात सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या बोले जा रही हो तुम? सौम्या मुंह बना लेती है और ऋषभ से बोलती है, ज्यादा बतीसी मत फाड़ो, वरना तुम्हारा पैर भी तोड़ दूंगी और फिर तुम भी मेढक की जैसे उछल उछल कर चलोगे। ऋषभ हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और अपने पैर पीछे करके अपना सर नामे हिलाने लगता है। सौम्या मुस्कुरा देती है और अपना काम करने लगती है। संजय, जो अपनी फोन पर बात करते हुए विंडो के पास आया था, सौम्या को ऑफिस में देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और अपनी टेबल के पास आकर लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल करता है और सौम्या को केबिन में भेजने को बोलता है। सौम्या ऋषभ के साथ बैठी बातें कर रही थी कि एक लड़की उसके पास आकर बोलती है, मैम आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। सौम्या पलटकर उस लड़की को देखकर ओके बोलती है और ऋषभ से अभी आती हूँ बोलकर संजय की केबिन की तरफ चली जाती है। सौम्या संजय की केबिन में आती है और बोलती है, यस सर बोलिए। संजय अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर सौम्या को घूरते हुए बोलता है, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और बोलती है, जो आप कर रहे हो। संजय अपनी आंखें एक सेकंड को बंद करता है और फिर सौम्या से बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना घर पर आराम करने को, फिर भी तुम ऑफिस क्यों आई? अभी गिरी पड़ी कहीं मिलोगी तो मुझे ही फिर से तुम्हारा बोझ उठाना पड़ेगा। सौम्या मुंह बनाकर बोलती है, मैं आपको गिरी हुई लगती हूँ? संजय, मैंने तो कुछ नहीं बोला, तुम ही अपने आप को बोल रही हो। अब तुमने बोला है तो। संजय बोलते हुए बीच में ही रुक जाता है और सौम्या को देखकर मुस्कुराने लगता है। सौम्या का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो पैर पटकते हुए संजय के पास जाती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलती है, आपने मुझे गिरी हुई बोला? संजय सौम्या को आंखें छोटी कर देखने लगता है तो सौम्या टेबल पर रखी फाइल उठाकर संजय को मारने लगती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या का हाथ पकड़कर बोलता है, ये क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है? सौम्या फिर मुंह बनाकर बोलती है, मार रही हूँ, इतना भी नहीं दिखता आपको? संजय की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या को घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी? सौम्या, हाँ अब हम दोस्त हैं ना, तो मैं आपको मार सकती हूँ, ये मेरा राइट है। संजय की तो आंखें ही हैरानी से बाहर आ जाती हैं और वो सौम्या के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम मेरी दोस्त इस ऑफिस से बाहर हो, समझी? सौम्या, तो ठीक है, आप बाहर चलो, बाहर चलकर ठोक देती हूँ आपको। संजय अपने सिर पर हाथ रख लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ। सौम्या चुपचाप खड़ी होकर संजय को देखने लगती है तो संजय गुस्से में बोलता है, दोस्त क्या बोला? तुम तो सीधा सिर पर चढ़ रही हो। सौम्या अपने पंजों के बल ऊपर होकर संजय के बालों में देखने लगती है। संजय अपनी आंखें छोटी करके सौम्या को देखते हुए बोलता है, क्या देख रही हो? सौम्या, देख रही हूँ जगह कहाँ है जो मैं आपके सर पर चढ़ के बैठूं। संजय तो हैरानी से बिना पलके झपकाए सौम्या को देखने लगता है। सौम्या फिर संजय के बालों में हाथ घुमाते हुए बोलती है, यहाँ इतनी जगह नहीं कि मैं बैठ पाऊँ, तो आप झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो काला कौआ काट लेगा। संजय गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद करता है और सौम्या को उंगली दिखाते हुए बोलता है, बोल रहा डोर, तुरंत निकलो मेरे केबिन से। सौम्या अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोलती है, बड़े ही अजीब हो आप, आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि आपने मुझे बुलाया क्यों था। संजय, मेरा दिमाग खराब था जो तुमको अपने केबिन में बुला लिया। सौम्या, तो क्या अब ठीक हो गया
जो जाने को बोल रहे हो। संजय अपनी चेयर पर सिर पकड़कर बैठ जाता है और सौम्या से बोलता है, देखो, मैं तुमको गुस्से में फिर से चोट पहुंचा दूं, उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। सौम्या मुंह बना लेती है और चेयर लेकर संजय के सामने बैठते हुए बोलती है, आपके सर में दर्द है क्या? संजय अपनी नज़र तिरछी करके सौम्या को देखते हैं और बोलता है, तुम मेरी लाइफ में सिर दर्द बन गई हो। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमको दोस्त बनाया। सौम्या, दोस्त सोच समझ कर थोड़ी ना बनाए जाते हैं, दोस्त तो बन जाते हैं, और मैं एक अच्छी दोस्त हूँ। आपको ऐसे दर्द में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लाओ, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। इतना बोलकर सौम्या संजय के सिर पर जैसे ही हाथ रखती है, संजय उसका हाथ अपने सिर से हटाकर झटकते हुए बोलता है, देखो, अगर जान प्यारी है तो दफा हो जाओ यहाँ से। सौम्या अपनी आईब्रो आपस में जोड़ लेती है और संजय के और पास जाकर बोलती है, क्या है, हाँ, जब देखो तब मारने की बात करते हो। आपको मेरी जान क्या इतनी सस्ती लगती है? संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपना सर पीछे की तरफ कर लेता है और सौम्या को हैरानी से देखने लगता है। सौम्या फिर संजय की तरफ बढ़कर बोलती है, एक तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मुझे ही गर्मी दिखा रहे हो। संजय अपनी चेयर पर से पीछे की तरफ हो रहा था, पर सौम्या संजय की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में बोले जा रही थी। संजय बैलेंस नहीं संभाल पाता है और चेयर के साथ पीछे की तरफ गिरने लगता है। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो संजय को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर संजय को पकड़ने के चक्कर में वो भी संजय के साथ उसके ऊपर गिर जाती है। संजय और सौम्या का फेस बिल्कुल एक दूसरे के सामने था। संजय सौम्या को घूर कर देखने लगता है तो सौम्या मासूम सा फेस बनाकर उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए हाय करने लगती है। संजय गुस्से में सौम्या के शोल्डर पकड़ता है और उसको अपने ऊपर से हटाकर बगल में फेंक देता है। सौम्या के मुंह से चीख निकल जाती है। संजय जल्दी से उठकर सौम्या को देखते हुए बोलता है, ओ शिट, तुमको कहीं लगी तो नहीं? सौम्या अपने पैर को ऊपर करके पकड़ते हुए फूंक मार के बोलती है, हाय लगेगी आपको मेरी। देखना, जितना दर्द मुझे हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा आपको होगा। मेरा तो एक ही पैर टूटा है, आपके तो दोनों टूट जाएंगे। संजय अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और सौम्या को उठाकर बैठाते हुए बोलता है, मुझे अपना पैर दिखाओ। सौम्या संजय को गुस्से में देखकर चिढ़ते हुए बोलती है, उतना तोड़कर मन नहीं भरा क्या? जब तक मेरा पैर उखाड़ नहीं लेते दम नहीं लोगे क्या आप? संजय अपना सिर नामे हिला देता है और सौम्या के पैर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम चुप रहो और मुझे देखने दो। सौम्या अपना पैर अपने हाथों से पकड़कर संजय के मुंह के सामने घुमाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, देखो, आप तो जादूगर हो, जरा सी फूंक मारोगे और पैर ठीक हो जाएगा। संजय की आंखें फिर से बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या के पैर को पकड़कर नीचे करते हुए बोलता है, तुम जंगल से आई हो क्या? सौम्या, लो, अब मैं जंगली भी हो गई, और कुछ बचा हो तो वो भी बना दो मुझे। संजय एक लंबी सांस लेता है और सौम्या के पैर को जैसे ही छूता है, सौम्या जोर से चीखने लगती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से सौम्या के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है, पागल, मुंह बंद करो अपना, ऐसे चीख क्यों रही हो? ये कैबिन है, मेरा घर नहीं। सौम्या अपने हाथ से संजय के हाथ पर जोर से मारती है तो संजय सौम्या के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। तो सौम्या गुस्से से बोलती है, दर्द होने पर भी इंसान देखकर चिल्लाए कि वो घर है या कहीं और है। संजय अपना सिर पीट लेता है और बोलता है, ठीक है, तुम बैठकर चिल्लाती रहो, मैं कैबिन से बाहर चला जाता हूँ। इतना बोलकर संजय जमीन से उठने लगता है तो सौम्या संजय का कोट पकड़कर उसको नीचे की तरफ खींच लेती है। संजय फिर से बैठ जाता है और सौम्या को देखने लगता है। सौम्या मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, आप मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे? संजय सौम्या की आंखों में देखने लगता है तो सौम्या नम आंखों से बोलती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संजय अपने सेंस में आता है और एक लंबी सांस लेते हुए सौम्या से बोलता है, आई नो, बट तुम मुझे देखने नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा? सौम्या संजय के कोट को छोड़ देती है और अपना पैर आगे करके बोलती है, आराम से छूना। संजय अपना सिर हाँ में हिला देता है और सौम्या के पैर से थोड़ी सी लहगी ऊपर करके देखता है तो सौम्या के पैर में फिर से सूजन आ गई थी। संजय अपनी जगह से उठता है और मेडिकल बॉक्स लेने चला जाता है। सौम्या आंखों में आंसू लिए संजय को देख रही थी। संजय मेडिकल बॉक्स लेकर आता है और उसे स्प्रे निकालकर सौम्या के पैर में स्प्रे करने लगता है।
सौम्या को जलन महसूस होती है तो वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और उसके पैर में पट्टी बांधने लगता है। सौम्या की बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। संजय पट्टी बांधकर सौम्या के आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब ज्यादा चलना मत, कल तक ठीक हो जाएगा। सौम्या अपनी आंखें खोलती है और सुबकते हुए बोलती है, अगर चलूंगी नहीं तो घर कैसे जाऊंगी। संजय के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो उठकर सौम्या को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, हूं ना मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए। दोस्त के नाम पर कुली बना रखा है तुमने। सौम्या संजय को देखने लगती है तो संजय अपने केबिन में से बाहर आता है और सौम्या को अपनी गोद में लिए लिफ्ट में चला जाता है। संजय सामने देख रहा था पर सौम्या संजय को देख रही थी। 5 मिनट में लिफ्ट पार्किंग में आकर रुकती है। संजय सौम्या को लेकर अपनी कार के पास आता है और उसको कार में बैठाकर बोलता है, थोड़ा कम खाया करो, बहुत भारी हो तुम। सौम्या कुछ नहीं बोलती है और बस अपना सिर हिला देती है। संजय सौम्या को आंखें छोटी करके देखता है और फिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में संजय बंगले पर पहुंच जाता है। सौम्या कार से बाहर जाने लगती है तो संजय उसको रोकते हुए बोलता है, रहने दो तुम, जितना चलोगी नहीं उससे ज्यादा मेरे सिर में दर्द कर दोगी। सौम्या अपना मुंह बना लेती है तो संजय कार से बाहर आकर सौम्या की साइड आता है और फिर से उसको अपनी गोद में उठा के बंगले के अंदर ले जाने लगता है। तो सौम्या संजय को देखते हुए बोलती है, मैं तो रॉ हाउस में रहती हूँ ना, आप मुझे बंगले के अंदर क्यों ले जा रहे हो। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है, तुम चल सकती हो। सौम्या अपना सिर नामे हिला देती है तो संजय आगे बोलता है, तो फिर जब तक तुम ठीक से चलने नहीं लगती इस बंगले में ही रहो। रॉ हाउस में रहोगी तो मुझे वहाँ किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजना पड़ेगा, उससे अच्छा है तुम यहीं पर रह लो। जिस चीज की जरूरत हो मेड को बोल देना, पर मेरे ऊपर एहसान करना, अपने पैर को ज्यादा तकलीफ मत देना। मैं अब और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। सौम्या अपनी आंखें छोटी करके संजय को देखने लगती है। संजय सौम्या को एक रूम में लेकर जाता है और बेड पर बैठाते हुए बोलता है, आराम करो, मैं मेड को बोल देता हूँ, वो तुम्हारा सामान रॉ हाउस से यहाँ शिफ्ट कर देगी। इतना बोलकर संजय जाने लगता है तो सौम्या संजय का हाथ पकड़ लेती है। संजय पलटकर सौम्या को देखते हुए बोलता है, अब क्या चाहिए तुमको। सौम्या संजय की आंखों में देखते हुए बोलती है, थैंक यू संजय। सौम्या का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए बोलता है, आराम करो, और दर्द में आराम ना मिले तो सर्वेंट को बोल देना, वो डॉक्टर को बुला देंगे। इतना बोलकर संजय रूम से बाहर चला जाता है। संजय को जाता हुआ देखकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को सौम्या परी के साथ बैठी खेल रही थी। सौम्या टाइम देखते हुए परी से बोलती है, बेबी अब तुमको सोने जाना चाहिए। परी मुंह बना लेती है और सौम्या की गोद में आकर बैठते हुए बोलती है, नहीं, आज मैं आपके साथ सोऊंगी। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी से बोलती है, पर आप अगर मेरे साथ सोओगे तो फिर सब आपको ढूंढेंगे कि परी बेबी अपने रूम में नहीं है, कहाँ गई। परी मुस्कुरा देती है और सौम्या के सिर पर हाथ रखकर बोलती है, मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। सौम्या परी को नासमझी से देखने लगती है तो परी मुस्कुराते हुए बोलती है, मम्मा आप भूल गई क्या, अब आप भी इस घर में रहती हो। जब मैं इस घर से बाहर ही नहीं जाऊंगी तो मुझे कोई क्यों ढूंढेगा, इसलिए मैं आपके साथ सो सकती हूँ। सौम्या अपना सिर हिला देती है और परी को बेड पर लिटाकर उसके बगल में लेट जाती है। थोड़ी देर में परी सो जाती है और सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। तभी सौम्या की नज़र परी पर जाती है जो ठंड से सिकुड़ रही थी। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। विंडो को बंद करने के लिए उठ जाती है। सौम्या विंडो के पास आती है तो उसकी नज़र गार्डन में बैठे संजय पर चली जाती है जो बेंच पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। सौम्या वहीं खड़े होकर संजय को देखने लगती है। कुछ देर बाद सौम्या कुछ सोचकर विंडो बंद करती है और अपनी अलमारी के पास आकर अलमारी से वो बैग निकालती है जो संजय ने उसे दिया था। सौम्या के फेस पर उस बैग को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उस बैग को लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में सौम्या गाउन पहनकर गार्डन में संजय के पास आती है और उसके सामने खड़ी होकर बोलती है, कैसी लग रही हूँ। संजय अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर सौम्या को देखता है तो अपनी पलकें ही झपकाना भूल जाता है। उस पिंक कलर के गाउन में सौम्या किसी डॉल के जैसे लग रही थी।
संजय को ऐसे देखते देखकर सौम्या मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? संजय अपने सेंस में आता है और फिर से अपने लैपटॉप में देखते हुए बोलता है, तुम्हारे रूम में मिरर नहीं है क्या जो तुम मुझसे पूछ रही हो? सौम्या संजय के बगल में आकर बैठ जाती है और मुंह बना लेती है। संजय अपनी नज़र तिरछी करके सौम्या को देखता है तो सौम्या मुंह बनाकर बोलती है, मिरर है तो, पर अपने आप को मैं हमेशा अच्छी ही लगती हूँ। पता तो तब चलेगा जब सामने वाला बोले कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। संजय एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, घर में बाकी लोग तुमको कम पड़ गए हैं जो मुझसे पूछने अपने पैरों को कष्ट देकर यहाँ तक आ गई। मना किया था ना मैंने, ज्यादा चलना मत, पर तुमको समझ नहीं आता है। सौम्या संजय को घूर कर देखती है और उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोलती है, आपसे बस एक नॉर्मल सा सवाल पूछा है तो सीधा सीधा जवाब दे दो, इतना भड़क क्यों रहे हो? संजय सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या फिर संजय के सामने खड़ी हो जाती है और अपना गाउन ठीक करते हुए बोलती है, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? संजय सौम्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, तुम इतनी रात को रेडी होकर कहाँ जा रही हो? सौम्या अपना सिर पीट लेती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर चिढ़ते हुए बोलती है, कानपुर में हड़ताल है क्या जो मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही है? मैंने पूछा कैसी लग रही हूँ, उसका जवाब दो। संजय, जैसी हमेशा लगती हो। सौम्या अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है, मैं हमेशा कैसी लगती हूँ? संजय, पागल। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो रोने का नाटक करते हुए बोलती है, मैं हमेशा आपको पागल लगती हूँ? मैं कितनी मेहनत से इतनी रात को आपके लिए रेडी हुई हूँ और आप झूठे मुंह को मेरी तारीफ नहीं कर सकते हो? सौम्या की बात सुनकर संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर खड़ा होते हुए बोलता है, मेरे लिए रेडी हुई हो, पर क्यों? पागल बन के दौरे पड़ते हैं क्या तुमको? सौम्या संजय को देखते हुए अपना सिर नामे हिला देती है तो संजय फिर बोलता है, तो फिर इतनी रात को रेडी होकर क्यों घूम रही हो? सौम्या संजय की आंखों में देखते हुए बोलती है, मुझे आपसे कुछ कहना था। संजय, हाँ तो बोलो, उसके लिए रात को नमूना बनने की क्या जरूरत थी? सौम्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो रोनी सी शक्ल बनाकर बोलती है, आप इतना गुस्सा करोगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगी? संजय सौम्या को देखकर शांत हो जाता है और आराम से बोलता है, अब बोलो क्या बोलना है तुमको मुझसे? सौम्या संजय को देखती है और फिर मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, पहले प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं होगे। संजय, मैं बिना बात जाने प्रॉमिस नहीं कर सकता। सौम्या, आप कितने दुष्ट हो, जरा भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते हो, हमेशा मुंह चढ़ाए रहते हो। संजय, तुमको अपनी बात बोलनी है कि मैं जाऊं? सौम्या गंदा सा मुंह बनाकर बोलती है, रुको। इतना बोलकर सौम्या वहां से चली जाती है। संजय अपनी आईब्रो आपस में जोड़कर बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? पर सौम्या कोई जवाब नहीं देती है और साइड में लगे एक पेड़ पर से फूल तोड़कर फिर से संजय के पास आने लगती है। संजय सौम्या को आंखें छोटी करके देखने लगता है। सौम्या संजय के पास आती है और अपने घुटने पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके बोलती है, आई लव यू संजय। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या से 2 कदम दूर हो जाता है। सौम्या अपनी आंखें खोलती है और अपना सिर ऊपर करके संजय को देखते हुए बोलती है, आप बहुत दुष्ट हो। संजय सौम्या को आंखें छोटी करके देखने लगता है। सौम्या आगे बोलती है, हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो, मुझे चोट पहुंचाते रहते हो, पर फिर भी मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। जब आप मेरी केयर करते हो ना तो दिल में एक अलग सी ही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है मुझे। 2 साल से केयर क्या होती है, हंसना क्या होता है, मैं तो भूल ही गई थी। पर आपसे मिलने के बाद मैं फिर से पहले जैसी हो गई हूँ। जिम्मेदारी आते ही मैं सीरियस पर्सन की जैसे हो गई थी। बस हर टाइम यह सोचना कि आगे क्या होगा, मैं सब कैसे मैनेज करूँगी। पर मुझे सीरियस नहीं होना है, मैं झल्ली ही अच्छी हूँ जैसे मैं पहले थी, बिना कल की चिंता किए अपना आज जीना, जैसे मैं आपके साथ रहती हूँ। मेरे जो दिल में आता है मैं वो करती हूँ आपके साथ। आप गुस्सा करते हो मुझ पर, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। संजय हैरानी से सौम्या की बात सुन रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सौम्या खड़ी होती है और संजय के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और संजय के हाथ में वो फूल रखते हुए बोलती है, मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखती हूँ
जो दिल में होता है सामने वाले को बोल देती हूँ। आपके लिए शायद बहुत जल्दी होगा, पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से मेरे लव यू का जवाब दे दो। वैसे भी मैं अब कौन सा आपको छोड़कर जाने वाली हूँ। और हाँ, जवाब हाँ में दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो सोच समझ कर जवाब देना। सौम्या की बात सुनकर तो संजय की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। इतना बोलकर सौम्या संजय के गाल पर एक किस करके बोलती है, पर ज़्यादा टाइम भी मत लेना, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती हूँ। ओके। इतना बोलकर सौम्या अपना गाउन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। संजय तो अभी भी वहीं स्टैचू जैसा खड़ा था। उसको तो अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रपोजल था या धमकी। संजय थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहता है और फिर अपना सिर झटक कर वो भी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सौम्या डाइनिंग टेबल पर परी को नाश्ता कराते हुए बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। परी सौम्या को देखकर बोलती है, मम्मा आप वहाँ क्या देख रही हो? सौम्या हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए बोलती है, कुछ नहीं। परी मुस्कुरा देती है तो सौम्या भी मुस्कुराकर फिर से परी को नाश्ता कराने लगती है। पर संजय अभी तक डाइनिंग एरिया में नहीं आया था। सौम्या मुंह बना लेती है और परी को रेडी करके स्कूल भेज देती है और फिर वही लॉन में आकर सोफे पर बैठकर संजय के रूम से बाहर आने का वेट करने लगती है। पर इतनी देर हो गई थी, संजय फिर भी नहीं आता, तो सौम्या हार कर एक सर्वेंट से पूछ लेती है कि संजय सर आज ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? तो वो सर्वेंट सौम्या को बताता है कि सर तो सुबह जल्दी ऑफिस चले गए थे। सौम्या गंदा सा मुंह बना लेती है और अपने रूम में चली जाती है। सौम्या मुंह बनाकर अपने रूम में आती है और बेड पर बैठ जाती है। शाम को फिर सौम्या संजय के ऑफिस आने के टाइम पर अपने रूम से बाहर आती है, पर संजय अभी तक नहीं आया था। सौम्या फिर मुंह बनाकर सोफे पर बैठ जाती है, तो रेखा जी सौम्या से बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? सौम्या रेखा जी को देखकर ठीक से बैठ जाती है और बोलती है, बस ऐसे ही माँ जी। रूम में अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर आ गई। रेखा जी मुस्कुरा देती हैं और बोलती हैं, अच्छा किया। सौम्या फिर मुस्कुरा देती है और अपनी नज़र तिरछी करके बार बार डोर की तरफ देखने लगती है, पर संजय अभी तक नहीं आया था। थक कर सौम्या फिर अपने रूम में चली जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है, पर इस हफ्ते में सौम्या ने एक बार भी संजय की शक्ल तक नहीं देखी थी। संजय सौम्या के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता था और देर रात कब घर आता था किसी को पता नहीं था। ऑफिस में भी संजय सौम्या को एक बार भी नहीं दिखा था। सौम्या बहुत परेशान थी और वो संजय से कैसे मिले। सौम्या ने कई बार संजय के केबिन में जाकर उससे मिलने की कोशिश की, पर जिस टाइम सौम्या केबिन में गई उस टाइम संजय अपने केबिन में नहीं था। रात को सौम्या उदास सी अपने रूम में बैठी थी कि परी सौम्या के पास आकर बोलती है, क्या हुआ मम्मा, आप ऐसे क्यों बैठे हो? सौम्या उदास मन से बोलती है, तुम्हारे पापा की वजह से। परी, पापा ने क्या किया? सौम्या, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। परी मुस्कुरा देती है और अपने सिर पर हाथ रखकर बोलती है, ओफो मम्मा, आप बस इतनी सी बात पर उदास हो। सौम्या परी को देखने लगती है, तो परी आगे बोलती है, आपको पापा से बात करनी है तो उनके रूम में चली जाओ। जब पापा आए तब उनसे बात कर लेना। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब पापा अपने काम में बहुत बिजी होते थे तो मैं पापा को एक बार भी नहीं देख पाती थी, तो मैं उनके रूम में जाकर सो जाती थी। तो जब पापा आते थे तो मुझे उठाकर मेरे रूम में ले जाते थे। मैं उस टाइम अपनी आंखें खोलकर पापा को देख लेती थी। सौम्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो परी को अपनी गोद में बैठाकर बोलती हैं, तुम अपने पापा से इतना प्यार करती हो? परी, हाँ, मेरे पापा मेरे फेवरेट हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सौम्या मुस्कुरा देती है और धीरे से बोलती है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलकर सौम्या फिर परी से बोलती है, अच्छा बेबी, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पापा के रूम में जाती हूँ, आज तो मैं उनसे मिलकर ही रहूंगी। परी अपना सिर हिलाकर बोलती है, ओके मम्मा, ऑल दी बेस्ट। सौम्या मुस्कुरा देती है और संजय के रूम में चली जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।